तुम्हें छूने वालों की क्या जात है, क्या धर्म है, तुम कभी नहीं पूछते। लेकिन तुम्हें देखकर आनंदित होने वाले लोग आखिर क्यों जात पात का भेदभाव करते हैं? मैं नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह इन सबको कब समझ आएगा। बाबा। बागुजी आ गए? हाँ बाबा। श्याम कहां पर है? वो मेरे भक्तों को लेकर आया ना? आता ही होगा बाबा। इस श्याम को मेरी पीड़ा क्यों नहीं समझ आती? मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। उनका घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर होगा बाबा, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई होगी। और बाबा, अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी तो करनी होती है ना, बस आते ही होंगे बाबा। बागुजी, श्याम जब तक उन्हें यहाँ लेकर आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए मैं एक और भक्त से मिलकर आता हूँ। बाबा। बाबा, उनको आने के लिए बोलकर अगर आप ही चले जाएंगे तो कैसे चलेगा बाबा? थोड़ी देर रुक जाइए ना। इंतजार करने दो बाबूजी। तीर्थ स्थल में जितनी देर बैठेंगे उतना ही कर्म उत्तम हो जाएगा। जितने अधिक देर यहाँ रुकेंगे उनकी इच्छाएं धीरे धीरे करके दृढ़ होती जाएंगी। जैसा आप ठीक समझे बाबा, आप सब कुछ जानते हैं। जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। बागुजी, बिना कारण के मैं कुछ नहीं करता। मेरे हर एक कदम के पीछे एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य में किसी के लिए पुण्य छिपा होता है। हे राम, सबका मालिक एक है। अल्लाह अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। प्रभु, जितना अधिक मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपके प्यार के सहारे जीने वाला ये गरीब भाग्यशाली है बाबा, भाग्यशाली है। सुना तुमने? ये हमारे साथ शिरडी आना चाहता है। इतनी दूर बैठकर बात कर रहा है, फिर भी इसके बदन से बदबू आ रही है। अगर इसको अपने साथ हम शिरडी लेकर जाएंगे तो शिरडी पहुंचने से पहले हम मर जाएंगे। गौ माता की पूजा करते हैं, उसका दूध दही भी पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गोबर भी खा लेंगे। हम लोग सिर्फ सवारी करते हैं और तुम एक जानवर जैसे हो। तुम्हें हमारे साथ कैसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, कभी नहीं ले जा सकते। तुम जैसे लोगों का जिंदा रहना ही व्यर्थ है। जाओ कहीं और जाकर मरो। बाबा, बाबा, आपसे मिलने की इच्छा से गया था, लेकिन मुझे अपमान ही मिला बाबा, अपमान ही मिला। सोचा था आपसे मिल करके धन्य हो जाऊंगा बाबा, लेकिन इन पापियों ने मुझे मौका ही नहीं दिया बाबा। मैं अपनी पत्नी और बेटी को अनाथ बनाकर मरने जा रहा हूँ। मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। मैं मरने जा रहा हूँ।
ये तुम क्या करने जा रहे थे? छोड़ दीजिए मुझे, मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे मरना है। ऐसा क्या हो गया जो मरना चाहते हो? ठीक ठाक ही लग रहे हो। अरे कहाँ से ठीक लगता हूँ मालिक, गरीबी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे गरीबी से दब कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी एक ही बार में खत्म कर दूं। मैं मरने जा रहा हूँ। रुको, आत्महत्या महापाप है, ये तुम्हें पता नहीं क्या? मालिक, गरीबी तो आत्महत्या से भी बदतर होती है। मुझे मरना है, मुझे जाने दीजिए। देखो अनवर, इंसान का गरीबी में जन्म लेना गलत नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना गलत है। क्योंकि हमारा जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जीवन, उसे जीना हमारे हाथ में है। ये हम कर सकते हैं। अगर इंसान ऐसे ही पक्षियों की तरह जन्म लेके मर जाए तो क्या फायदा? जन्म के बाद उसे सफल बनाना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। गरीबी का बहाना बनाकर जिंदगी खत्म मत करना, बल्कि मेहनत करके उसे सफल बनाओ। खुशी से जीने का मार्ग मेरे सामने नहीं है मालिक। किसने कहा कि नहीं है? तुम्हारा जो मित्र है उसने शिरडी का मार्ग और बाबा के बारे में बताया होगा ना। एक बार शिरडी जाकर आओ, तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा। आपकी बातें सच हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, जीने का कोई रास्ता भी नहीं है। बस इतनी सी बात है ना। रुको, ये लो पैसे। रास्ते में ये तुम्हारे काम आएगा। रास्ता नहीं पता तो सहमत लाल के पीछे जाओ, वो भी तो शिरडी ही जा रहा है। वो मुझे लेकर जाएंगे? मुझे नहीं लगता है वो मुझे शिरडी लेकर के नहीं जाने वाले हैं। अरे तो क्या हो गया, तुम उनकी गाड़ी पर मत बैठना, बस गाड़ी के पीछे चलना, शिरडी पहुंच जाओगे। क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतनी दूर चलूंगा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। अरे पगले, तुम भूतों के देश नहीं जा रहे हो, भगवान के घर जा रहे हो। बाबा का स्मरण करो, 100 कोस चल लोगे और 100 कदम जितना भी थकान नहीं होगी। ऐसा कहते हैं आप? बिल्कुल। ये पैसे रखो, जिद मत करो, ये लो, जाओ। ठीक है, आपका धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। वो सब तो ठीक है, आपने मुझे पैसे दिए, आपने मेरा नाम पुकारा, मेरी शिरडी जाने की बात भी बताई। आप हैं कौन? आपको ये बातें कैसे पता? तुम मुझसे ही मिलने आ रहे हो तो भला मैं नहीं जानूंगा? ये कैसे हो सकता है अनवर? क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो तुम्हारा मित्र है ना, वो सुरेश, उसी ने मुझे ये बातें बताई थी। तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था उसने। सच में? हाँ भाई, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा। अब जाओ, जाओ ना भाई। देखो, बेवजह संदेह करोगे तो कोई काम नहीं होगा। अब जाओ तुम, चलो भाई, जाओ ना। बागोजी,
बाबा। भजन की तैयारी हो गई? हाँ बाबा, सब तैयारी हो गई। मैं भी आपका प्रिय भक्त हूं, लेकिन अन्य दूसरे भक्तों की तरह मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सालों से प्रयाग के दर्शन करना चाहता हूं मैं। आज वो सपना भी मिट्टी में मिल गया, अधूरा रह गया। सुनो दास, देखना श्याम आया क्या? मैं अब यहां से एक कदम नहीं उठा सकता बाबा। ऐसा? तो फिर प्रयाग कैसे जाओगे और उस पंढरीनाथ को कैसे देखोगे? जैसे तैसे देख लूंगा। दास, जैसे तैसे देखना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहीं जाने नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर संभाल कर रखा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं बाबा कि छुप जाऊं। आपने मुझे कहीं भी नहीं भेजा। बाबा, आप स्वार्थी हैं, बहुत स्वार्थी हैं। हाँ दास, मैं स्वार्थी हूं, लेकिन ये तो सोचो किसके लिए स्वार्थी हूं मैं? मेरे भाई के लिए स्वार्थी हूं। क्या मुझे इतनी भी आजादी नहीं है? बाबा, आप कुछ भी बोलकर अपनी बातों में मुझे मत फंसाइए। दास, घर की जो बातें होती है पूरे गांव में नहीं बताई जाती। और थोड़ी देर इंतजार करो, गंगा और यमुना दोनों यहां बहकर आएंगी और पांडुरंग भी उन्हीं के साथ आएंगे। पांडुरंग तुम्हें यहीं दर्शन देंगे। बाबा, बाबा, कल रात आए भक्तों को आज लेकर आए हूँ। देखिए बाबा। बाला, कैसे हो तुम? और तुम्हारी यात्रा कैसी रही? आते हुए रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? प्रभु, आपके पास आने वाले हम जैसे भक्तों को कैसे परेशानी हो सकती है? नहीं बाबा, एक बार अगर मौत भी हमारे पीछे आ जाए तो वो भी भाग जाएगी। बाला, तुम नहीं बदले, बिल्कुल नहीं बदले। साहूकार जी, आपकी दया से हम लोग ठीक हैं बाबा। माता जी, आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। आखिर आप लोग अपनी घृणा भूलकर एक हो गए। प्रेम नाम के पेड़ को लगाकर अध्यात्म को बढ़ाया। आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा, पैसों की लालच की वजह से, अपने कृत्य की वजह से दूसरों की जिंदगी में कांटा बनकर हमेशा गलत काम किया मैंने। आज बाला की वजह से यहाँ आकर मैंने नई जिंदगी पाई है। अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ बाबा। क्षमा कर दीजिए बाबा। साहूकार जी, साहूकार जी, जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसी दिन आपके बुरे कर्म खत्म हो गए। अब आप निर्मल हैं। धन्य बाबा, धन्य। बाला, गरीब होते हुए भी सच को नहीं भूले तुम, और भक्ति का साथ दिया।
तुम्हारे प्रेम से गदगद हो गया। आज के बाद तुम्हारा जीवन बिन बादल के आसमान की तरह हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबा, 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 मत रो अब, बहुत रो ली, बाबा। काफी था। आज के बाद अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल डालो। दास, तुम पंढरीनाथ के दर्शन करना चाहते थे ना? मैं उन्हें यहां लेकर आ गया हूं। तुम उन्हें देखकर उनसे बात नहीं करोगे क्या? आए हुए भक्तों के सामने मेरा अपमान मत कीजिए बाबा। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं। बुलाने पर तुरंत आने के लिए पंढरीनाथ, तात्या, महलसा या बाबूजी नहीं है। वो लोग नहीं है तो क्या हो गया? मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा। दास, अब देखो तुम, देखो। बाबा, बाबा, ये कोई सपना है या मेरी कल्पना? दोनों ही नहीं, ये सच्चाई है। दास, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुम्हें पांडुरंग के दर्शन हो गए। जल्दी आके प्रयाग में डुबकी लगाओ। गंगा यमुना तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बाबा, प्रभु, वो अभी कहाँ है प्रभु? यहीं, मेरे पैरों के पास। श्री साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। दास, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई ना? अब कभी बच्चों की तरह जिद मत करना। बाबा, बाबा, ये सब जानते हुए भी मैंने आपसे कठोर वचन में बात की है बाबा। सब कुछ तो आप ही है बाबा।
जानते हुए भी आपसे ठीक बर्ताव नहीं किया बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत नादान हूँ बाबा। दास, तुमने कोई गलती नहीं की, सत्य को खोजा है और ये कोई गलत बात नहीं है। सब भगवान की इच्छा है, तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो आए ही थे इसी महान कार्य के लिए। तुम्हारी हर एक इच्छा के लिए मैं प्रोत्साहन दूंगा। जाओ, तुम्हारा भला हो। बाबा, अपने इस बर्ताव से मैं बहुत ही दुखी हूँ बाबा। अपनी इस गलती के लिए, अपने मन की शांति के लिए मैं आपके चरित्र को अखंड भारत में फैलाना चाहता हूँ और मुझे इसका अवसर दीजिए बाबा, मुझे अवसर दीजिए। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। समर्थ सद्गुरु श्री श्री साईनाथ महाराज की समर्थ सद्गुरु श्री श्री साईनाथ महाराज की समर्थ सद्गुरु श्री श्री साईनाथ महाराज की समर्थ सद्गुरु श्री श्री साईनाथ महाराज की। हे भगवान, कितनी तेज बिजली चमक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल गरज रहे हैं। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हे भगवान बचाओ। अरे ये अचानक क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो जल्दी। बचाओ। इतनी तेजी से बादल गरजते हुए कभी नहीं देखा। चलो, कितनी तेज हवा है। अगर बारिश हो गई ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बोलो बहन। चलो जल्दी। अरे कहीं आज परले चले जाने वाला। अरे चलो जल्दी। चलो चलो भागो। अरे धरती हिल रही है। अरे सुनो भाई, सुनो जरा सुनो तो भाई। जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ। मुझे आपसे कुछ पूछना है भाई। बोलो भाई। मैं साईं बाबा से मिलने द्वारका में जाना चाहता हूँ, मार्ग बताइए ना। यहाँ से सीधे जाकर दाहिनी तरफ है भाई। भाई मैं इनसे कुछ और पूछने वाला था, ये तो चले गए। भाई क्या हुआ? मैं साईं बाबा से मिलने द्वारका में जाना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ से सीधे चले जाइए। भाई मैं निचली जात का हूँ, सब लोग कहते हैं कि बाबा भगवान है। हाँ, बाबा साक्षात भगवान है। अगर बाबा भगवान है तो बाबा के रहने की जगह मंदिर होगी। क्या मेरे जैसा छोटा आदमी वहाँ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बाबा के लिए जाति धर्म मायने नहीं रखता है। बाबा तो इन सब से बहुत ऊपर है। वैसे बाबा मिलेंगे क्या? बाबा शिरडी की गलियों में दुकानों में तेल मांगते मिल जाएंगे, नहीं तो द्वारका में तो अवश्य मिल जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। हमारी शिरडी में उस मुसलमान फकीर का कोई मेला वेला चल रहा है या बेचारा मर गया? सरपंच जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि हमारे गांव वाले साईनाथ साईनाथ कहते भागे जा रहे हैं ना, इसलिए। सरपंच जी,
ये क्या हो रहा है वो तो मेरी समझ से भी बाहर है। वैद्य जी, लेकिन मैं तो समझ गया। तुम्हें क्या समझ में आया? जैसा आप बोल रहे हैं और जैसा आप सोच रहे हैं, उस बाबा की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग बाबा का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बाबा उन्हें बचा ले। आपको पता नहीं है क्या? वो जादू टोना करने वाला फकीर बाबा इन्हें क्या बचाएगा? वो तो भगवान है ना। वो भगवान है ना, इसलिए बचा लेंगे। वो बंद रखो। वो क्यों भगवान बनेगा? हैं? हाथ में गदा नहीं, शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं, गहने भी नहीं हैं, हाथ में शंख और चक्र भी नहीं है, इतना ही नहीं हाथ में तलवार भी नहीं है। फिर ऐसे कैसे भगवान बन जाएगा? सबको कैसे बचा लेगा? बात करते हो दोनों। सरपंच जी, क्या सभी भगवान के हाथ में शंख चक्र और गदा होता है? क्या आपको ये बात पता नहीं है? वो बंद रख अपना। एक दूंगा तो सारे दांत गिर जाएंगे। जो मैं बोलता हूँ उसे चुपचाप मान लो, उसके बजाय नालायकों की तरह बहस मत करो। सरपंच जी, इनसे क्या बहस करनी है, चलिए अब चलते हैं। वैद्य जी, हाँ, आज मौसम खराब क्यों लग रहा है? लगता है बारिश होगी। रुको। ये बुद्धिहीन लोगों, कहाँ जा रहे हो? और पागलों की तरह उस फकीर का नाम लेते हुए जा रहे हो? सरपंच जी, बारिश आने का संकेत नहीं दिख रहा क्या? बादल के गरजने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? बाबा ने ऐसे कहा है कि आज होने वाली बारिश में शिरडी डूब जाएगी। तभी तो हम उनके पास अपनी रक्षा के लिए जा रहे हैं। सुना वैद्य जी, सुना आपने इन बुद्धिहीन लोगों की बातें हैं? बारिश में हमारी शिरडी डूबकर बह जाएगी, ऐसा उस ढोंगी फकीर ने इन सबको बताया है। सरपंच जी, अगर शिरडी में पानी भर गया तो क्या वो बाबा मछली की तरह पानी में तैरकर अपना अभिषेक करवाएगा, अपनी भक्ति करवाएगा? सुनिए वैद्य जी, आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं, बाबा के लिए मौत भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। सरपंच जी, बारिश की वजह से अगर शिरडी डूब भी गया तो भी द्वारका में कुछ नहीं होगा। क्या ये सारी बातें उस ढोंगी बाबा ने बताई है? नहीं, हम बोल रहे हैं। चुप रहो सब। कैसी बातें कर रहे हो? हैं? उस ढोंगी बाबा मुसलमान फकीर की बातें मान रहे हो तुम सब लोग? क्या कभी हमारी शिरडी में ऐसा हुआ है क्या? कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग? देखो, उस फकीर के पास जाकर बेवजह उसे भगवान मत बनाओ। जैसा उस फकीर ने कहा है ऐसी बारिश नहीं आएगी। जाओ सब लोग अपने घर जाओ। हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते। हमारे लिए बाबा की बात ही वेद वाक्य है। जोरदार बारिश जरूर होगी। देखिए, हमें अपने भगवान की रक्षा चाहिए, उपदेश नहीं। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। चलिए दादाजी। जय साईनाथ, जय साई बाबा की। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ। देखा सरपंच जी, देखा इनके अज्ञान को। इनके लिए उस फकीर की बात ही वेद के वाक्य है। ठीक है, जाने दीजिए। हम भी देखते हैं क्या होगा। ये मैं भी जानता हूँ कि इन सब लोगों को कैसे ठिकाने पर लाना है। वैद्य जी, चलिए चलते हैं। भागोजी। बाबा। देखो भागोजी, मेरा भाई मत्स्य पांडुरंग।
चुपचाप घर में बैठने की बजाय ये तूफानों के बीच रास्ता बनाते हुए यहां तक आ गया। शिरडी पहुंच गया ये। घर से निकलते समय बेचारे ने खाना भी खाया या नहीं। मैंने जो भीख मांगकर अनाज इकट्ठा किया है उसमें से थोड़ा चावल दो इसे। जैसा आप कहे बाबा। पेट भर के शांति से खाना खाओ। बाबा तो बड़े विचित्र हैं। जो भीख की मांग कर लाए हैं उसमें से मुझे खाने को बोल रहे हैं। वो तुम्हें खाना चाहिए मत्स्य। ये तो साक्षात नारायण का प्रसाद है। क्या बाबा, मांग कर लाए हुए भीख को नारायण का प्रसाद बोल रहे हैं? मैंने सही कहा। जब नारायण ही सृष्टि करता है, वो हमारी रक्षा करके हमें अन्न और पानी देते हैं। अच्छा छोड़ोगी, इसकी चर्चा कभी और। शिरडी में पानी भर जाए उससे पहले द्वारिका माई पहुंच गए। अच्छा है, भाग्यशाली हो तुम। बिल्कुल डरना मत, इस स्थल को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा, अगर पूरे गांव में पानी भर जाएगा तो क्या इस द्वारका में पानी नहीं भरेगा? मत्स्य, जब पूरा गांव बेटे को चोर, झूठा, दगाबाज ये सब कहती है, तो क्या कोई मां इस बात को मानती है कि उसका बेटा ऐसा है? नहीं बाबा, नहीं। है ना? ये द्वारका माई मेरे लिए मां समान है। ये सारी जगह उसी की तो है। यहां पर कोई आतंक पहुंच ही नहीं सकता है। ये तो एक टूटी फूटी जगह है, इसे आप मां का स्थान कैसे दे सकते हैं बाबा? गलत बात है मत्स्य। दूध देकर हमारी रक्षा करने वाली गाय को हम मां तो कहते हैं ना। घर से निकलने के बाद बिना किसी भेदभाव के हमें संभालने वाली धरती को हम मां ही कहते हैं ना। बीज डालकर फसल देने वाली धरती को मां ही कहते हैं ना। उसी तरह मुझे आश्रय देने वाली इस द्वारिका माई की जगह को मां कहने में क्या गलत है? क्या गलत है? ऐसी बात नहीं है बाबा। मत्स्य, अब हम बहस नहीं करेंगे। आगे जाकर तुम सब समझोगे। सारी अजीब बातें हैं, समझ नहीं आता कि क्या माने और क्या नहीं माने। हे राम, हे राम। अरे, आप लोग कब आए? अपने भाई के साथ बात करने में व्यस्त था तो देखा नहीं। कोई बात नहीं मामा, शिरडी में बहुत तेज बारिश होने वाली है ना, तो हमें लगा कि घर में रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए आपके इस पुण्य क्षेत्र में आ गए। बाबा, मेरे भाई, बारिश रुकने तक अगर हम लोग यहाँ रुकेंगे तो कोई ऐतराज तो नहीं है ना? ये क्या बात हुई? मंदिर तो होता ही है भक्तों के लिए। ये आपकी जगह है, मैं तो बस यहाँ रहता हूँ। देखिए, आप लोग जब तक चाहें यहाँ पर रुक सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बहुत खुशी हुई बाबा, बहुत खुशी हुई। बाबा, आज का मौसम देखकर ऐसा लगता है कि आज बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है। अगर ऐसी बारिश हुई तो पशु पक्षी साथ में इंसानों को भी कष्ट होगा। डरो मत, शिरडी गांव में किसी को कुछ भी नहीं होगा। श्री श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री साईनाथ महाराज की जय।
पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग जगदोद्धारक चिन्मय रंग पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग जगदोद्धारक चिन्मय रंग पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग जगदोद्धारक चिन्मय रंग हे भगवान, ये क्या न्याय है? ऐसी बारिश में बाबा के अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। इस बारिश में मुझे यहाँ भेज दिया। अरे भगवान, इस बारिश में, इस अंधेरी रात में मैं गांव कैसे जाऊंगा? अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें गांव जाने के लिए कहा ना, लेकिन तुम अब तक यहीं पर खड़े हो। रुको, तुम्हें दिखाता हूं। अरे भाई। बोलो भाई। क्यों भाई, घर जाने के बजाय इस बारिश में खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन भाई, तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ की सेहत खराब हो गई है। क्या कहा तुमने? मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है क्या? हाँ भाई। हे भगवान, प्रभु, ये आपकी लीला कैसी है? मत्स्य, ये लो भस्म, तुम्हारी माँ के लिए है। इस भस्म से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या? इस भस्म को लगाने से मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी? आप मजाक कर रहे हैं क्या बाबा? क्या कहा? मजाक कर रहा हूं? ऐसे समय में मैं मजाक करूंगा? मैं कभी किसी के दुख को देखकर खुश हो ही नहीं सकता। देखो, देर मत करना, जल्दी जाओ। जगह सुविधाजनक है, इसीलिए रुक मत जाना। ये लो, जल्दी जाओ यहां से। कितना विचित्र इंसान है ये। गांव बह जाए ऐसी बारिश हो रही है, फिर भी मुझे जाने के लिए कह रहा है। मैं बारिश में बह जाऊं क्या? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा ना। चलो जाओ। बाबा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊंगा? बारिश में तुम बह नहीं जाओगे। देर मत करो, चलो जल्दी जाओ यहां से, जाओ। भगवान, प्रभु, बाबा, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए बाबा। भाई, इसी वजह से बाबा ने मुझे जाने को कहा, लेकिन मैं उनकी बात न मानकर अपनी मनमानी करता रहा। मैंने उन्हें भला बुरा कहा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है भाई। भाई, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। चलो, चलते हैं, चलो। जाओ मत्स्य,
जाओ, तुम्हारी माँ इस अमृत स्वरूप भस्म का इंतजार कर रही है। जल्दी जाओ। चलो चलते हैं भाई, चलो जल्दी चलते हैं, चलो। गौरी बाई, गौरी बाई, गौरी बाई। सासू माँ, आपने बुलाया मुझे? बस यहाँ आ गए। क्या हुआ? वो आ जाएंगे, अभी आ ही जाएंगे वो। बाबा, बाबा, कल से तुम वही बोल रही हो, लेकिन मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है कि मेरे आखिरी वक्त में मेरे मुंह में गंगा जल नहीं डालेगा। ऐसा मत बोलिए सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। आप ऐसा बोलती है तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा मत बोलिए। मेरा बेटा आने से पहले कहीं मेरी जान न चली जाए। बादशाह, कहाँ हो तुम? सुनिए, आप आ गए। देखिए देखिए सासू माँ, आपके बेटे की कितनी लंबी उम्र है। आपने उनके बारे में सोचा और वो देखो आ गए। बादशाह, माँ, मैं आ गया। माँ, मैं आ गया। तू आ गया बेटा। बस्या, कैसा है तू बेटा? माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? जब तक बाबा का आशीर्वाद हम पर है, हमें कुछ नहीं होगा। आपकी हालत जानकर बाबा ने मुझे यहाँ तुरंत भेज दिया ताकि आपकी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाए। इसलिए बाबा ने ये भस्म भेजा है। क्या कह रहे हैं जी? इस भस्म से सासू माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये साधारण भस्म नहीं है। बाबा ने इसे अपने हाथों से दिया है। अमृत है ये। इसे हम थोड़ा सा माँ के जीभ पर रख देंगे और थोड़ा सा माथे पर लगा देंगे तो माँ की सारी परेशानियाँ क्षण भर में दूर हो जाएगी। फिर अब देर मत कीजिए, अब जल्दी से सासू माँ को दे दीजिए। हाँ, देता हूँ। भाई जरा रुको। बहन गौरी जी, बाबा का नाम लेकर 1 लोटा दूध लेकर आओ। ठीक है, ले आती हूँ। दूध? दूध किस लिए दोस्त? भाई दूध अमृत के समान है, बाबा को भी प्रिय है। इस भस्म को दूध में डालकर पिला देंगे तो तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हें विश्वास है तो ठीक है। सुनिए, लाओ गौरी, लाओ। बाबा, हमारे लिए आप ही वैद्य हो, भगवान हो। आप पर विश्वास करके ये दूध अपनी माँ को दे रहा हूँ। मेरी माँ की रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। भाई देरी मत करो, जल्दी पिलाओ। माँ, अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है माँ? हाँ, अब ठीक लग रहा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मौत भी मेरे पास नहीं आएगी।
मैं अच्छे से घूम फिर सकती हूँ। ये सब बाबा की कृपा है। माँ, बाबा के दिए हुए इस भस्म से आप इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी ये सोचा ही नहीं था। आखिर बाबा ने मेरी माँ की बीमारी को ठीक कर ही दिया। बाबा, प्रभु साईनाथ, आपकी कृपा हम पर बरसाने के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं अपना पूरा जीवन आपके नाम कर रहा हूँ बाबा। जितनी जल्दी हो सके मुझे तुम्हारे दर्शन मिले। माँ, जितनी जल्दी हो सके हम सब शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करेंगे। मैं खुद सबको ले जाऊंगा और बाबा के दर्शन करवाऊंगा। चिंता मत करो भाई, तुम्हारे पूछे बिना तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में बताने के लिए बाबा ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। उसी तरह बाबा आप सबको अपने पास बुला लेंगे। उतना हुआ तो काफी है। बाबा, सद्गुरुनाथ, शिरडी साईं बाबा, अरे साहेब, तुम आ गए। आओ आओ। अच्छा, अपने चांद पाटिल कैसे हैं? मुझे शिरडी में लाकर उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया है। कैसे हैं वो? ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। साहेब, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बाबा, मैं चांद साहब के घर में घोड़ा चलाता हूँ। मैंने आपको आज ही देखा है और आपने मेरा नाम पुकारा है बाबा। बाबा, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जन्म सार्थक हो गया। उसी खुशी में मेरी आंखों से पानी आ गया बाबा। अरे पगले, तुम मुझसे आज मिल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। ऐसे कैसे मामा? आप तो शिरडी छोड़कर बाहर गए ही नहीं, फिर आपने इन्हें कैसे देख लिया? मन की आंखों से। वैसे साहेब, चांद पाटिल ने कुछ कहा क्या? मुझे देने के लिए कुछ दिया है क्या? हाँ बाबा, एक बात है, उनकी पत्नी अमीना बाई की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने विभूति मंगाई है बाबा, और साथ में ये मिस्त्री भी आपको देने के लिए कहा है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। लाओ लाओ। ठीक है बाबा। अद्भुत, अद्भुत है। पुजारी जी, ये सब में बांट दीजिए। ठीक है। बागू जी। बाबा, भस्म लेकर आओ। बाबा। बाबा, लाओ। बाबा, आपने बोला था उस छिपकली से उसकी बहन मिलने आएगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। अरे आ गई है।
वो देखो। देखा तुमने अपनी बहन के आ जाने से कितनी ज्यादा खुश है वो। मामा वैसे ये कैसे मुमकिन हुआ? कैसे का क्या मतलब? ये मेरा साहेब औरंगाबाद से ही तो आया, वो भी इसी के साथ आई। बाबा, हम इतने दिनों से आपके साथ हैं, लेकिन हम आपके दिए ज्ञान को पहचान नहीं पाए। हम सबको क्षमा कर दीजिए। और बाबा, मैंने भी आपसे ऐसा सवाल किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ बाबा। अव्वल तो तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, और माफ करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं। माफ करने वाला सिर्फ वही एक है। श्री सत्य साई बाबा महाराज की जय। श्री साई महाराज की जय। सत्य साईनाथ महाराज की जय। 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 हम जो घर ढूंढ रहे थे वो यही है। बहुत अमीर लग रहे हैं। क्या अमीर? ये घर गांव के मंदिर के पुजारी का है। इस घर में हमें क्या मिलेगा? अरे बुद्धू, पुजारी के घर में भगवान के गहने मिलेंगे। सोने की मूर्ति होगी, वो मिल जाए तो काफी है। ये बात भी ठीक है, चलो चलते हैं। दिमाग फिर गया क्या? अगर हम दिन में चोरी करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। थोड़ा अंधेरा हो जाने दो, लोगों को सो जाने दो, फिर चोरी करेंगे। ये बात भी ठीक है। चलो तब तक हम लोग यहाँ के और घर भी देख लेते हैं। हाँ चलो चलो। हे भगवान, पसीना बहाकर मेहनत करने वालों की कोई कीमत ही नहीं है। अगर दुनिया में सभी लोग ऐसे ही बन जाएंगे तो उन्हें समझाकर रास्ते पे कौन लाएगा? नहीं, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। नागराज, नागरानी, पुजारी जी को तुम्हारी सहायता चाहिए। कृपया वहां जाकर उसकी मदद करो। बाबा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं इस समय घर क्यों जाऊं? क्योंकि तुम्हारे घर में आज मेहमान के रूप में नागराज और नागरानी आ रहे हैं, इसीलिए तुम घर जाओ। नागराज और नागरानी? हाँ, नागराज और नागरानी, यानी नाग देवता। जरा यहाँ आओ। पिताजी, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ तो अंदर काम कर रही होंगी। माँ, माँ, आपको पिताजी बुला रहे हैं। आ रही हूँ। बोलिए, आपने बुलाया क्या? हाँ, आप डरे हुए क्यों लग रहे हो? कुछ भी नहीं, जरा यहाँ क्या आओ। हुआ?
क्या घर में तुम्हें कोई सांप दिखा था? क्या सांप? नहीं तो हमारे घर में सांप क्यों आएंगे? पार्वती, जो पूछ रहा हूँ बताओ, क्या सांप देखा था? नहीं तो। बाबा, अब मन को शांति मिली। बाबा ने कहा कि हमारे घर में सांप है और उसकी वजह से हमारा भला होगा। तब से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ओ, ऐसी बात है क्या? देखिए, बाबा ने किसी उद्देश्य के साथ ही आपसे ऐसा कहा होगा। अगर सांप घर के अंदर भी आ गए तो ये हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। और मुझे लगता है आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहती हो? हाँ बिल्कुल। अपने सारे डर को बाबा के चरण में आप समर्पित कर दीजिए, वो हमें बचा लेंगे। बिल्कुल सही कहा। बाबा, मैं नहीं जानता कि किस उद्देश्य से आपने ये सब कहा था। कृपया करके मेरे परिवार की रक्षा कीजिए बाबा, रक्षा कीजिए। अब तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है पुजारी जी, नागराज और नागरानी की है। तुम्हें बचाने के लिए वो तुम्हारे घर पर पहुंच भी चुके हैं। तुम्हारी रक्षा वो जरूर करेंगे, चिंता मत करो। सिंगा, अरे रंगा कहाँ चला गया? वो सैयद को यहाँ पर लाने वाला था ना। अरे कहाँ मर गया वो? आधा दिन बीत गया लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं है। मैं क्या जानूं सरपंच जी, वो तो बड़ा आदमी है ना, इसलिए आपने उसे ही भेजा। आ जाएगा, रुक जाइए। ये दो बंदर मेरी जान खा जाएंगे। सरपंच जी, आप जो भी काम करवाना चाहते हैं वो काम इन नालायकों को बोलेंगे तो आपके काम का राम नाम सत्य हो जाएगा। वैद्य जी, सरपंच जी अपना काम हमें नहीं बोलेंगे तो क्या आपको बोलेंगे? वैद्य जी, हमारे सरपंच जी को आप बेवजह सिखाइए मत, चुप रहिए। क्या कहा? क्या करोगे? क्या करोगे तुम? ए वैद्य जी, जरा चुप रहिए। आप इनके साथ क्या बात कर रहे हैं? मेरी तकलीफ मुझे है। बात को समझते नहीं है। सरपंच जी, सैयद और रंगा आ गए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। आपने मुझे याद किया, बताइए क्या बात है? बात तो है सैयद, लेकिन तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सरपंच जी, जैसे इस रंगा ने मुझे बताया मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। ए नालायक, ये बता कहाँ गया था इतनी देर तक? तुम गए कब थे और सैयद को लेकर अभी आ रहे हो यहाँ पर? सरपंच जी, क्या हमारे पास दूसरा काम नहीं है? सिर्फ आपका ही काम करते हैं क्या? मैं अपना काम पूरा करने के बाद आपका काम करने के लिए गया था। हे भगवान, मैं तुम्हें... सरपंच जी, इनकी बात छोड़ दीजिए। सैयद आ गया है ना, उसे हमारा क्या काम करना है वो बता दीजिए बस। वो भी सही है वैद्य जी। सैयद, तुमसे एक मदद चाहिए थी हमें। सरपंच जी, बोलिए आपका क्या काम करना है मुझे? आपकी बात मेरे सर आंखों पर, बताइए क्या मदद चाहिए सैयद से। सरपंच जी, एक बार आप बोल के तो देखिए। खून करना है। खून करना है? हाँ सैयद, लेकिन डरना मत, चिंता मत करना। इस खून से तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो और अपने धर्म की रक्षा भी कर सकते हो। ऐसी बात है? हाँ सैयद। बोलिए सरपंच जी, इस सैयद को किसका खून करना है? पैसों के लिए ना भी सही, लेकिन अपने धर्म के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ।
बस बोलिए, किसका खून करना आप बोलिए। उस फकीर साईं बाबा का खून करना है। सरपंच जी, कहीं आपका दिमाग तो नहीं घूम गया है? पूरा गांव उस फकीर की पूजा करता है और आप उसका खून करने के लिए मुझे बोल रहे हैं? बिल्कुल करोगे सैयद, लेकिन तुम्हें अपना मन बनाना होगा। जो काम नहीं हो सकता उसके लिए क्या मन बनाओ सरपंच जी? ये काम मुझसे नहीं होगा। इस काम के लिए आप किसी और को ढूंढ लेना, मैं चलता हूँ। ए सैयद, अरे रुको जरा। ये क्या है सैयद, तुम ऐसा बोल रहे हो? वो फकीर बाबा जाति और धर्म को बर्बाद कर रहा है। वो खुद एक मुसलमान है और एक मस्जिद में रहकर उसे मंदिर कहता है। पूजा पाठ करके तुम्हारे आचार विचारों को हवा में उड़ा रहा है। ऐसे लोग तुम्हारे धर्म का नाश करने के लिए जिंदा रहने चाहिए क्या? जिंदा तो नहीं रहना चाहिए, तो फिर क्या उसे मार डालें? लेकिन सरपंच जी, उसके साथ तो हमेशा 8-10 लोग रहते हैं। अच्छा, तो ये है तुम्हारी चिंता। देखो, वो फकीर हर सुबह उठकर अकेले में योगा करता है और उस समय उसके साथ कोई नहीं रहता। तुम ऐसा समय देखकर उसकी कहानी का अंत कर देना। पंडित जी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। ए, तुम दोनों मुंह बंद करके खड़े रहो। तुम दोनों को तो सैयद, इन नालायकों की बातों को अपने दिल पर मत लगाना। तुम हिम्मत से आगे बढ़ो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये लो, अभी के लिए इतने हैं। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। लेकिन एक बात तुम अच्छे से याद रखना, जितने दिन वो बाबा जिंदा रहेगा तुम्हारा धर्म नीचे ही रहेगा। सरपंच जी, अगर मेरा धर्म बच रहा है तो मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। समझ लीजिए कि उस बाबा की कहानी खत्म हो गई। सरपंच जी, वैद्य जी, मैं अब चलता हूँ। जय जय साई, जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई। दत्तात्रेय सौम्य साई, पुण्या प्रकरा धर्म साई। दत्तात्रेय सौम्य साई, पुण्या प्रकरा धर्म साई। जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई। दिव्य मनोहर शांति साई, पाव प्रकरा प्रेम साई। दिव्य मनोहर शांति साई, पाव प्रकरा प्रेम साई। जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई, जय साई, जय जय साई। पवाड पुरुषा पुण्य साई, ममता स्वरूप दैव साई। पवाड पुरुषा पुण्य साई, ममता स्वरूप जय साई, जय जय साई। रुको सैयद, तुम वहां पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। जब ये सब मिलकर मेरी पूजा कर रहे हैं
तो तुम वहां क्यों खड़े हो? तुम भी आरती लेकर मेरी पूजा में शामिल हो जाओ। तुम अपने आत्म स्वरूप की पूजा करो। बाबा, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी पूजा करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी? बताओ मुझे। पूजा करने का मौका छोड़ने वाला ये पापी है बाबा। ऐसा नहीं कहते हैं, वो उसकी इच्छा है। देखो, आज मुझे अकेले रहने की इच्छा है। आज की रात तुम में से कोई यहां मत रुकना। बाबा, जब से आप शिरडी आए हैं तब से हम आपके पास ही सोते हैं। अब मना करेंगे तो कैसे चलेगा? बताइए। हम यहीं रहेंगे और यहीं पर सोएंगे। हाँ बाबा, हम यहीं रहेंगे। तुम लोग आज नहीं रुकोगे, ये फैसला मैंने कर लिया है। चलो, अब जाओ। बाबा, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, कृपा करके मुझे तो यहाँ रहने दीजिए ना। नहीं बाबूजी, नहीं। आज की रात तुम भी यहाँ नहीं रुक सकते। जाओ। बाबा, मैंने कह दिया ना कि जाओ। बाबा, हे द्वारका माई, आखिर मेरे मन में जो इतने दिनों से सपना था वो आज पूरा हुआ। मां की गोद में सोने के लिए ये अनाथ सपना देख रहा था, आज वो इच्छा पूरी हो गई। धन्यवाद मां, धन्यवाद। शिरडी साई साई।